महान व्यक्ति ना किसी का अपमान करता है और ना उसको सहता है। मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे पल में जल जाना और देर तक सुलगने से अच्छा है। ना हार चाहिए ना जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र का साथ चाहिए। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया। श्री कृष्ण ने कहा, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ में पत्थर मारते हैं जिस पेड़ में ज्यादा मीठे फल होते हैं। इस संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, जब जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। चिंता मत करो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है। जो कुछ हो रहा है वह उनकी इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। सभी धर्मों में प्यार और समरसता होनी चाहिए, क्योंकि वे सब एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही जीवन की एकमात्र शक्ति है। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कार्य करता है। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़ कर नहीं। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत का कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उसी का नाम कान्हा है। भगवान की भक्ति करते समय अपनी नींव, गर्व और भ्रम को छोड़ दे। आपका मन शुद्धता और प्रेम के साथ भरा होना चाहिए। मन स्वयं एक सारथी है, इसे बुद्धि से वश में करो, फिर जीवन की यात्रा सुलभ होगी। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। भगवान को खोजने के लिए आपको पहले अपने अंतर मन की शांति को स्थापित करनी होगी। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाइए, वरना धोखे खाने के लिए तैयार रहिए। इंसान समय और अपनी सहूलियत के हिसाब से शब्दों का प्रयोग करता है। जो एक गुनाह माफ न करे वह है न्यायाधीश, और जिसकी शरण में जाने से हजारों गुनाह माफ कर दे वह है द्वारकाधीश। इस दुनिया में सब कुछ खोने योग्य है, केवल ज्ञान पाने योग्य है। आत्मा ना तो जन्म लेती है, ना कभी मरती है, और ना ही इसके कभी जलाया जा सकता है, ना ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। जिस मनुष्य के मन में अहंकार का वास होता है, उस मनुष्य के जीवन से उसकी प्रतिष्ठा, उसका वश और उसका वैभव तीनों समाप्त होते चले जाते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उससे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जिसने एक बार मन में हारने का सोच लिया, उसे कोई नहीं जीता जा सकता है। उसका हारना पक्का होता है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। प्रायों का अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। श्री कृष्ण ने हंस हंस कर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। जीवन में सच्ची खुशियाँ प्राप्त करने के लिए आपको दूसरों के लिए दिए जाने वाला प्रेम और सेवा करना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग किसी के सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने के लिए जाते हैं, वह अक्सर धोखा खाते हैं। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। यह मन जहाँ लग जाए वहीं ईश्वर नजर आता है। खुशियों में तो साथ होते हैं, असली दोस्त वही जो दुख में साथ दे। यदि आपके पास कोई समस्या आती है तो उसका समाधान खोजे, उससे दूर नहीं भागे। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना।
पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। जब भक्ति और विश्वास अधिक हो जाते हैं तब चमत्कार खुद हो जाता है। जो शांति मन से आती है वही असली शांति होती है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। कृष्ण ने दुष्टों को अपनी गलती सुधारने का मौका दिया क्योंकि वह किसी मनुष्य को नहीं, उसके अंदर के बुराइयों को मारना चाहते थे। जानने की शक्ति, झूठ को सच से पृथक करने वाली जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम ज्ञान है। अतीत को जाने दो, यह अब मौजूद नहीं है। भविष्य को पकड़ो, यह अभी बाकी है। वर्तमान में पूरी तरह से जियो क्योंकि यह सृजन का कैनवास है। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। अहंकार को त्यागो, प्रेम में खो जाओ। प्रेम एक स्वतंत्र और निस्वार्थ भावना है जो तुम्हें आत्मा के समीप ले जाएगा। सोच का फर्क होता है, वरना समस्या हमें कमजोर नहीं मजबूत बनाने आती है। परिस्थिति को लेकर नहीं बैठना चाहिए बल्कि इंसान को आगे बढ़ते रहना चाहिए। इंसान की सोच ही उसके सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा आप अकेले रहें। हमारे प्रिय भक्तजनों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।